दोस्तों, महाभारत युद्ध के 36 दिन के बाद से राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। बहुत से भय सूचक उत्पात दिखाई देने लगे जो हृदय को काफी ज्यादा उद्विग्न कर रहे थे। दोस्तों, इसके थोड़े दिनों बाद युधिष्ठिर ने ये समाचार सुना कि मूसल को बनाकर आपस में महायुद्ध हुआ है, जिसमें समस्त यादवों का संहार हो गया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस विनाश से बच पाए हैं। ब्राह्मणों के शाप के बल से विवश होकर आपस में लड़ लड़ाकर सारे यादव समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर पांडवों को बहुत बड़ी वेदना हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का वध तो समुद्र को सुखा देने की समान असंभव था। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के विनाश की बात पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, कर्व और तपस्या के धनी नारद जी द्वारिका में पहुंचे। तभी सारण और आदि वीर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में उनके पास ले गए। उन सबने उन मुनियों का दर्शन किया। इस प्रकार पूछा, महर्षि, ये स्त्री अमित तेजस्वी बबरू की पत्नी है। बबरू के मन में पुत्र की बहुत बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः अच्छी तरह सोच के बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोस्तों, ऋषियों को जब ये बात पता चली कि ये सब मजाक कर रहे हैं और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया गया है, तब दुर्बुद्धि बालकों की वचनापूर्ण वर्षाव से वो सभी महर्षि कुपित हो उठे और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वो लोग एक दूसरे को देखकर इस प्रकार बोले, क्रूर, क्रोधी और दुराचारी यादव कुमारों को भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांब एक भयंकर लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और जो उसके और अंधक वंश का नाश होगा, उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। दोस्तों, हलधारी श्रीमान बलराम जी स्वयं भी अपने शरीर को त्याग कर समुद्र में चले जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण भूतल पर सो रहे होंगे। उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से वेंद डालेगा। इतना कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। ये सब सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा, काय वैसा ही होगा। बुद्धिमान श्री कृष्ण सबके अंत को जानने वाले हैं। दोस्तों, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि यदुवंशियों पर आने वाले इस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। दूसरे दिन सवेरा होते ही सांब ने उस मूसल को जन्म दिया। दोस्तों, जब सांब ने उस भयंकर मूसल को पैदा किया, तब यादव कुमारों ने उसे ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। उसे देखते ही राजा के मन में भय छा गया। उन्होंने उस मूसल को कुटवा कर अत्यंत महीन चूर्ण करा दिया। राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। फिर उग्रसेन श्री कृष्ण बलराम के आदेश से राजपुरुषों में नगर में ये घोषणा करा दी कि जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छुपकर कोई नशीली पीने की वस्तु तैयार करेगा, वो स्वयं उस अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं से सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, अनायास ही ऐसा महान कर्म करने वाले बलराम जी का ये शासन समझकर सब लोगों ने राजा के भय से ये नियम बना लिया कि आज से ना तो मदिरा बनाना है न पीना है। इस प्रकार वंशी और अंधक के लोग अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने के लिए भांति भांति के प्रयत्न कर रहे थे और इधर काल प्रतिदिन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसे देखकर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उस पर लाखों बाणों का प्रहार करते, परंतु समस्त भूतों का विनाश करने वाले उस काल को भी भेद नहीं पाते थे। अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठने लगी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण को 5 जंग शंख बजाते थे, तब वृंदी और अंधकों के घर के पास चारों ओर भयंकर स्वर वाले गधे रिंग करने लगते थे। इस तरह काल का उलटफेर प्राप्त देख अमावस्या का सहयोग जान भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों से कहा, वीरों, इस समय राहु ने फिर चतुर्दशी को अमावस्या बना दिया है। महाभारत युद्ध के समय जैसा योग था वैसा ही आज भी है। ये हम सब लोगों के विनाश का सूचक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका विशेष चिंतन किया, तब उनको मालूम हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद ये 36वें वर्ष आ पहुंचा और बोले, बंधु बांधव मारे जाने पर पुत्र शोक संतप्त हुई गांधारी देवी ने अत्यंत विदित होकर हमारे कुल के लिए जो श्राप दिया था, इसके सफल होने का समय आ गया है। पूर्व काल में कौरव पांडवों की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हुई थी, उस समय भयानक उत्पादों को देखकर युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था, वैसा ही लक्षण इस समय भी उपस्थित है। ऐसा कहकर शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस कथन को सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को उस समय तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण की सेना में पूरी घोषणा कर दी गई कि पुरुष प्रवर यादव, तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रवास क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए।
दोस्तों द्वारिका के लोग रात को सपनों में देखते थे कि ये काले रंग की स्त्री अपने सफेद दांतों को दिखाकर आई हुई है और घर में प्रवेश करके स्त्रियों का सौभाग्य छीनती हुई सारी द्वारका में दौड़ लगा रही है। उसके बाद वृष्य महारथियों ने अपनी स्त्रियों के साथ उस समय तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। ब्राह्मणों को जमाने के लिए जो अन्न तैयार किया उसमें मदिरा मिलाकर उनकी कंद से युक्त हुए उस भोजन को उन्होंने वानरों को बांट दिया। तदंतर वहां श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्विकी, गदा आदि बहुत ज्यादा पीने लगे। दोस्तों पीते पाते सात्विकी यादव की उस सभा में कृतवर्मा का उपहास तथा अपमान करते इस प्रकार बोले, तेरे सिवा दूसरा कौन होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे। सात्विकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न भी कृतवर्मा का तिरस्कार कर सात्विकी के प्रवचन की प्रशंसा और अनुमोदन किया। ये सुनकर कृतवर्मा बाएं हाथ की उंगली का इशारा करके सात्विकी का अपमान करता है और बोलता है, अरे युद्ध में भूर्श्रवा मरना उपवास का निश्चय करके पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने उनकी सफलतापूर्ण हत्या क्यों की। ये बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने उसकी ओर देखा। उस समय सात्विकी ने बताया कि कृतवर्मा ने सत्यजित का वध करवाया था। ये सुनकर सत्यभामा के क्रोध की सीमा नहीं रही और उससे कृष्ण का क्रोध बढ़ा और वो रोती उनकी अंक में चली गई। सात्विकी बोले, सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा निर्गुण पुत्र का सहायक बनकर रात में सोते समय वीरों का वध किया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो गया। ऐसा कहकर कुपित हुए सात्विकी ने श्री कृष्ण के पास से दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट लिया। दूसरे लोगों का भी घूम घूम कर वध करने लगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में ही काल की प्रेरणा से सात्विकी को समस्त वीरों ने एकमत होकर चारों ओर से घेर लिया और सात्विकी पर आघात करने लगे। जबकि सात्विकी इस प्रकार मारे जाने लगे तब क्रोध में भरे हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं उनकी ओर आक्रमणकारियों के बीच में कूद पड़े। प्रद्युम्न सबसे भिड़ गए और दो वीर बड़े परिश्रम के साथ विरोध करने लगे। क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी इसलिए वो दोनों श्री कृष्ण के देखते देखते बाकियों के हाथ से मार डाले गए। सात्विकी तथा अपने पुत्र को मरता हुआ देख यदुनंदन कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। हाथ आती हुए घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने आया उन सभी को श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए सब एक दूसरे को मारना प्रारंभ किया। कृष्ण वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कृष्ण ने जब अपने पुत्र सांब, चारुदेशना और प्रद्युम्न को तथा पोते अनिरुद्ध को भी मारा देखा गया तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने अपने छोटे भाई को गदा को रनसैया पर पड़े देख आगबूला हो गए। तो सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले कृष्ण ने उस समय शेष बचे यादव का संहार कर डाला। दोस्तों जिधर बलराम जी गए हैं तदंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहाँ से चल दिए। थोड़ी देर में उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा जो एकांत में बैठ के ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को कहा कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के संहार का समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया बलराम आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए। वहाँ अपने पिता वसुदेव जी से मिले और बोले, तात आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हमारे कुल के समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए बैठे, मैं अभी जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं को संहार भी देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पूरी देखने में असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है ये सुन लीजिए। मैं जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया और फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चल दिए। दोस्तों इतने में ही उस नगर की स्त्री और बालकों के रोने का महाविलाप सुनकर भगवान श्री कृष्ण लौट आए और उन्हें सांत्वना देते बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही नगर में आने वाले हैं, वो तुम्हें संकट से बचाएंगे। कहकर वह चले गए। वहाँ जाकर कृष्णा ने एकांत में बैठे बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग मुक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। वो अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। दोस्तों भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सुने हुए वन में विचरने लगे। फिर भी श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय सारी बातों को स्मरण किया
जिन्हें पूर्व काल में गांधारी ने कहा था। और भगवान दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई, यदुवंश के पतन के साथ बलराम की मृत्यु कैसी, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।